हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका शेड्यूल संस्कृत शिक्षा विभाग ने आज जारी कर दिया है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। तो आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी यदि ऑथेंटिक न्यूज आपको चाहिए तो सर ऑथेंटिक न्यूज कैसे, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका अध्यापक ग्रेड तृतीय में यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हुआ है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की वहां पर टेंशन ना हो, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका प्रोविजनल लिस्ट में भी आप लोगों को डाला जा सकता है, जैसे कई चतुर्थ श्रेणी साथियों को डाला गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप लोगों का डीवी शेड्यूल है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तारीख वाइज, टीम वाइज कितनी बजे हैं, कौन सी शिफ्ट में है, ये जारी हो चुका है। तो ये अपन बाद में देखेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 में से लेवल 2 का जारी हुआ है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं ये शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट की लिस्टें भी आ चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको हर समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, रीट 2026 डीवी कब होंगे शुरू, जब कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी, पूरे YouTube के ऊपर कोई भी ये नहीं लेकर आ रहे थे। हालांकि जब पत्र आ जाता है तो सभी वीडियो बना देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना नहीं थी उस समय। मैंने न्यूज, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को खूब पूछा तो मैंने न्यूज लेके मैंने डीवी कब से होंगे इसका वीडियो बनाया था। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो 2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व का, चाहे कितनी भी बड़ी संस्था है और उसके कितने भी बड़े व्यूज होंगे या कितने ही ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई भी ऑथेंटिक वीडियो नहीं दे पाया था। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको कहीं ऑथेंटिक न्यूज चाहिए कि कब क्या होगा तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मैंने आपको ऐसे कहा है, ठीक है ना, ये प्रूफ है इस चीज का और आप इस पूरे वीडियो को जाके देख लेना। उसमें मैंने कहा था कि आपके कहने पर मैंने सूचनाएं एकत्रित करने की कोशिश की थी और वो सूचनाएं आप लोगों को दी थी। इसलिए आप लोग यदि किसी भी ऑथेंटिक सूचना को चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या वीडियो है इसको देखेंगे। तो आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। द्वितीय तल ब्लॉक 6 शिक्षा संकुल JLN मार्ग जयपुर के अंतर्गत। यहां से विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती 2025 में विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थियों का पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 21/7/2025 से दिनांक 13/8/2026 तक राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड गांधी जयपुर में किया जाएगा। सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि आप संस्कृत शिक्षा वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सबका जयपुर होगा। तो ये सारा का सारा कहां पर होगा, जयपुर होगा, क्योंकि संस्कृत शिक्षा में कम कैंडिडेट थे तो जिला स्तर पे नहीं करवा रहे हैं। जिला स्तर पे हो सकता है लेवल 1 सामान्य शिक्षा वाला करवा दे, लेकिन अभी भी उन्होंने भी ये कहा है कि अभी हम पेंडिंग में चल रहे हैं, तो उनका कहां होगा वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था सूचना प्राप्त करके कि हम तो जयपुर में ही करवाएंगे, ठीक है। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर, नाम के सम्मुख अंकित दिनांक एवं समय पर विस्तृत आवेदन पत्र मय संलग्नों एवं मूल दस्तावेजों व दस्तावेजों की सौ प्रमाणित छाया प्रति के साथ व्यक्ति से आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। संलग्न नंबर 1 अभ्यर्थियों की सूची, विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के प्रारूप, अभ्यर्थियों हेतु दिशा के निर्देश।
चलो यहाँ से ये निदेशक है, उप निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, ये वेरीफाइड हो चुका है। 14/7/2026 को ये हो गया था, ठीक है ना। संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 सीधी भर्ती 2025 भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, इनका विशेष ध्यान रखना है। ये दिशा निर्देश आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। वैसे लेवल 1 के लिए भी यही दिशा निर्देश रहने वाले हैं, लेकिन आपका सूची जल्दी जारी होने वाली है, आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बात की थी तो वो भी यही बता रहे हैं कि सर हम भी इनके साथ साथ ही कोशिश कर रहे हैं, टेंशन ना ले, ठीक है ना। तो वही मैंने 25 जुलाई उनकी बता रखी है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम 25 जुलाई के आसपास शुरू कर देंगे लेवल 1। सबसे पहला निर्देश है, विभाग द्वारा उक्त परीक्षा में अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म में संलग्नों के मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्ति से निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पात्रता से ये बात ऊपर आ गई, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की SSO ID के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन भरे गए स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियों में संलग्न किए जाने हेतु दस्तावेज सौ प्रमाणित एक प्रति में प्रस्तुत करने हैं। विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म के सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानी पूर्वक कर प्रस्तुत किया जाना। यदि कोई कॉलम लागू नहीं है तो लागू नहीं अंकित करे। संलग्नक अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका उपाधियां संलग्न करे। स्नातक या स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से संलग्न करे। यानी यदि इस पॉइंट में कहा गया है, चलो मैं पॉइंटों को समझा देता हूं। पहले पॉइंट में तो ये कहा गया है कि आपको निश्चित समय पे आना है जयपुर, ठीक है, आ जाएंगे। SSO ID से आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उसके 2 प्रिंट आउट निकालने हैं, उसके बाद में उसको 2 प्रतियों में आपको फिलअप करना है, ठीक है, 2 में करना है, ध्यान रखना। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की अंक तालिका साथ में उपाधि भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। उसके साथ में यदि आपने स्नातक किया यानी कॉलेज किए तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों की अलग अलग अंक तालिका और उसके साथ में उसकी डिग्री लगानी है। ऐसे यदि आपके सेमेस्टर प्रणाली है तो आपको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर अलग अलग सेमेस्टर की देनी है, ठीक है। उसके बाद में इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो वहां विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छिन्न प्रमाण पत्र, डिक्री एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनकी 100 प्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आए। मतलब मूल तो लाने हैं और 2 इनकी फोटोकॉपी लेके आनी है। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो NOC का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी यानी प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय, स्नातक, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, B.Ed की सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर स्क्रूटनी फॉर्म में जहां पर भी फोटो लगाई जानी है वहां फोटो लगाए हुए और जहां हस्ताक्षर किए जाने वहां पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें। जाति प्रमाण पत्र SC, ST, OBC, MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के हैं वो पिता के नाम से जारी होने चाहिए। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करे। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक कष्ट विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ये लो जी, शपथ पत्र लेके जाना है बाद वालों को, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। EWS वाले महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करे। EWS की पति के नाम से नहीं चलेगा, पिता के नाम से होना चाहिए। विधवा श्रेणी WD उक्त श्रेणी की अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त ID, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है या अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करे जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि अथवा आवेदन की संशोधित अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त शपथ पत्र लगाना है। यह शपथ पत्र मैं नीचे बता दूंगा। विहीन विच्छिन्न DV के लिए उस श्रेणी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निष्पक्षता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निष्पक्षता का हो तथा यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्त आदेश, डिस्चार्ज आईडी, पीपीओ या एनओसी की प्रति एवं दोहरे लाभ से संबंधित स्वतः घोषणा पत्र। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम 10वीं अंक तालिका में अंकित नाम में अंतर होने पर अभ्यर्थी गजट पत्र आवश्यक रूप से लेकर आवे। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी नमूना हस्ताक्षर पत्र जांच दल के सम्मुख ही भरेंगे। शपथ पत्र या घोषणा पत्र। दस्तावेजों से संबंधित शपथ पत्र प्रपत्र पृष्ठ में है। विवाह के लिए प्रपत्र 2, दहेज संबंधित के लिए प्रपत्र 3, अविवाहित संतान संविधान धूमपान इनके विधवा के लिए परित्यक्ता के लिए प्रपत्र 10 है। अनुसूचित 11 है। नमूना हस्ताक्षर सामान्य कागज पे होना चाहिए। भूतपूर्व अभ्यर्थी चेक लिस्ट की 2 प्रति दस्तावेज सत्यापनों के दौरान भरी जाएगी। स्वयं की 2 पासपोर्ट साइज फोटोयुक्त आईडी प्रूफ में प्रतिलिपि आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवे। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा कोई यात्रा या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। अन्य किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। ये लो जी, ये आपका क्या है, ये प्रपत्र है। चेक लिस्ट, ये वाली चेक लिस्ट आपको फिलअप करनी है। ठीक है, विषय कुछ सब्जेक्ट से हो, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक कितने हैं, रोल नंबर कितने हैं, अभ्यर्थी का नाम कितना है, पिता का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, वर्ग कौन सा है, उपवर्ग कौन सा है, पात्रता जांच प्रपत्र है आपके पास में है तो हाँ, नहीं तो पृष्ठ संख्या कितने से कितनी, स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपी में होना चाहिए। ये भी आवेदन पत्र, नमूना हस्ताक्षर पत्र, प्रवेशिका 10वीं 12वीं, वरिष्ठ उपाध्याय के प्रमाण पत्र, अंकतालिका, शास्त्री स्नातक शिक्षा शास्त्री बीएड आचार्य, ये सारे। फिर रीड सर्टिफिकेट 2022 या 2025 का, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, विशेष योग्यजन, ये लागू नहीं है तो नहीं कर देना। यहाँ पर विधवा होने की स्थिति में पति उम्र तलाकशुदा वाला, भूतपूर्व अंतिम संस्थान, 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई दस्तावेज संबंध में शपथ पत्र, विवाह संबंधित पत्र, दस्तावेज प्रपत्र, संतान संबंधी संविधान से संबंधित धूम्रपान नहीं करने का घोषणा पत्र, विधवा परित्यक्ता वाला, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनापत्ति एनओसी, पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र संलग्न सूची एवं हस्ताक्षर जांच दल अध्यक्ष, आवेदन दिनांक। अब ये है सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है, आपने बनवा रखा है वो ही रखना है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, ये भी 50 रुपये, जिनका विवाह हो चुका है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पर, ये आपने पहले ही बना रखा है वही चलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विवाहित अभ्यर्थी द्वारा दहेज संबंधित, ये क्या हुआ, विवाहित ऊपर क्या आया भाई, ऊपर शायद अविवाहित वाला पहले दे दिया। अच्छा, 22/5 से पूर्व हुआ तो उनको ये, और उसके बाद में वालों का ये विवाहित का, और इसके बाद में विधवा वालों के लिए ये प्रपत्र, ये सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आवश्यक रूप से इनको डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, और कोई भी समस्या है तो मुझे इन नंबरों पे पूछ लेना भाई, 8239368592, ओनली ऑन व्हाट्सअप करना। ठीक है, उसके बाद में अविवाहित के लिए शपथ पत्र और ये संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी को बनवाना है सामान्य कागज पर, सभी को सामान्य कागज पर। उसके बाद में ये संविधान संबंधित सामान्य कागज पर सभी को प्रिंट आउट करके भर लेना है इसको। धूमपान वाला, धूम्रपान गलत है, धूमपान होता है, ये वाला भी आप लोगों को भरना है। ठीक है, सामान्य कागज पर साइन करने हैं। विधवा महिलाओं के लिए विधवा वाला ये भरना है और फोटो लगानी है यहाँ पर। और विकल्प पत्र सामान्य कागज पे होना चाहिए, ये केवल टीएसपी वालों को हो कि मुझे कौन सा लेना है। चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित आपने पहले बनवा रखे होंगे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ये इन्होंने केवल प्रपत्र डाला है, इनको फिर जो बना रखा है वापस नहीं बनवाने हैं। वो जो पहले बना रखा है अपने स्क्रूटनी के टाइम वो ही वो लगाने। ठीक है, इस प्रकार का नमूना हस्ताक्षर ये वाला जरूर आप वापस दूसरा पढ़ लेना भाई, यदि इसका प्रिंट आउट निकलवा के बढ़ना चाहते हो। और ये आपकी लिस्ट, सबसे पहले जैसे इंग्लिश है सब्जेक्ट वाइज आया है, रैंक है इनकी 2137, मोहनलाल बिश्नोई श्रीराम 21/7 को शिफ्ट नंबर 10 में टीम नंबर पृष्ठ के सामने।
इंग्लिश नॉन टीएसपी 2563 इनकी रैंक है। और इनका है, पहले मेरे अकॉर्डिंग शायद इन्होंने उनको दे रखा है, ये सारी डिटेल तो नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने इनको वरीयता दी है शायद, मेरे हिसाब से रैंक को ही देख के मेरे को ऐसे लग रहा है भाई वो पीएच कैंडिडेट को पहले बुलाया इन्होंने, ऐसे लग रहा है इनको देख के रैंकों को हिसाब से भाई 10,476 इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर ऐसे संस्कृत में 2500 कुछ रैंक के हिसाब से, फिर एसएसटी में भी 324वीं रैंक है। बाकी आप देख सकते हो ये एसएसटी में रैंक है इनकी 37,933 रैंक है। फिर साइंस मैथ में भी 1394वीं रैंक है, 8,753वीं रैंक है, 14,500। तो टीएस ये हमेशा ही रूल रहता है कि पहले उनको दो। साइंस मैथ में 57,275वीं रैंक है, साइंस मैथ हिंदी के अंदर 178वीं रैंक है। मतलब अभी शायद थोड़ा सा कोई शायद दूसरे कैंडिडेट को वरीयता देने लग गए। संस्कृत 1226वीं रैंक है, बोल सिंह, सुमन, मनीषा। एसएसटी में फिर ये रैंक थोड़ी अच्छी है, मतलब ये कोई और फिर कैंडिडेट है, 196वीं रैंक है, 673, 876। तो ये कौन कैंडिडेट है इसके हिसाब से, मतलब आपको ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग बस डाउनलोड कर लीजिए इस चीज़ को। नॉन टीएसपी, फिर पहली रैंक इंग्लिश की, पहले रैंक वाले का आया है कितनी तारीख को, 23/7 को। उसके बाद में इंग्लिश है, फिर इंग्लिश शुरू हो गई सब्जेक्ट वाइज। पहले इंग्लिश का हो रहा है भाई, सबसे पहले इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद में इंग्लिश कितनी तारीख को कंप्लीट होगी, इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा थे क्या पोस्ट है ऐसे लग रही है। इंग्लिश कंप्लीट होगी कहाँ पर, इंग्लिश होगी टीएसपी कैंडिडेट का है 24 तक। फिर 24 को हिंदी शुरू होगी, फिर हिंदी कंप्लीट कब होगी, हिंदी कंप्लीट होगी आपकी 27 को। फिर संस्कृत शुरू हो गई है, संस्कृत की। अरे भाई बहुत ज़्यादा है क्या, संस्कृत में भी कुछ पोस्टें ज़्यादा है क्या, चक्कर है ऐसे नाम ज़्यादा कैसे लग रहे हैं मेरे को। संस्कृत की कंप्लीट होगी 30/7 को। फिर एसएसटी के शुरू होंगे, फिर एसएसटी बताना आप लोग कमेंट करके किसका कब हो रहा है। एसएसटी का कंप्लीट कब हो रहा है, एसएसटी का हो रहा है 3/8। एसएसटी का कंप्लीट हो रहा है आपका 3/8 को। फिर साइंस मैथ का शुरू हो गया, फिर साइंस मैथ मेरे को ये लग रहा है लास्ट में, सबसे लास्ट में साइंस मैथ को ही रखा गया है इनमें। सबसे लास्ट में साइंस मैथ कंप्लीट होगी 13/8 को आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ये था लेवल 2 का शेड्यूल कंप्लीट रूप से। अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, लेकिन आप लोग एक विशेष ध्यान रखेंगे, अपनी तारीख को निश्चित समय पर वहां पर जाओगे, ठीक है। इस पीडीएफ में सर्च कर लेना, किसी से सर्च नहीं हो रहा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपका। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको 2 पीडीएफ में बनाने हैं। कितनी पीडीएफ में बनाने हैं, 2 पीडीएफ में बनाने। ये विशेष ध्यान रखना, पीडीएफ में क्या 2 फाइलों के रूप में तैयार करने, जैसे उस चेक लिस्ट के हिसाब से सेट करने हैं। लेकिन लिस्ट कितनी बनानी है आपको, 2 लिस्ट बनानी है। बाकी मैं कोई एक नया वीडियो और बना के आप लोगों को बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है। लेकिन आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज प्राप्त करनी है बढ़ती प्रक्रियाओं से संबंधित, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को अन्य साथियों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट करके जाना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको कोई भी न्यूज हो वो ऑथेंटिक मिले। हवा में तीर मारने वाली न्यूज यहां नहीं होती, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।